बोला 72 से 72 की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम हर वीक जैसे लगभग संडे को मैं एक बहुत बड़ी वीडियो बनाता हूं। तो आज की जो वीडियो है बहुत अच्छी वीडियो है। सभी साथियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि पूरी वीडियो लास्ट तक देखना। इसमें आपको HKRN में बहुत बड़े स्तर पर भर्तियां निकली हुई हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, ठीक है। तो उन सब के लिए लगभग 103 पदों पर लगभग सारे डिपार्टमेंट आ लिए जिनमें बहुत बड़े स्तर पर भर्ती निकली हुई है, ठीक है। शायद 24 या 25 इसकी लास्ट डेट है, हो सकता है एक आध दिन लास्ट डेट और भी बढ़ जाए, ठीक है। तो अब देखो, एक तो 0 से 5 साल के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक फायदेमंद बहुत अच्छी अपडेट है। उसके बाद एक सफाई कर्मियों के लिए भी बहुत अच्छा तोहफा है, बहुत अच्छी अपडेट है। उसके बाद जो भी BPL कार्ड जिनके पास हैं उनके लिए भी एक खबर है। ऑफर लेटर कब तक जारी होंगे, लगभग कट ऑफ कहाँ तक रहेगी, ठीक है। और उसके बाद सैलरी और उनकी जो मेरिट है वो कहाँ तक जाएगी। तो इसी सभी पर छोटी छोटी संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो भी 103 पदों पर सभी डिपार्टमेंट में जो भी टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं, तो सबसे पहले तो इनका जब यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करें, ठीक है, इनका जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, तो ये लगभग मैं आपको बताता हूँ कि एक तो नॉन टीचिंग के लिए तो CET पास होना बहुत जरूरी है, और जो टीचिंग पद है PRT, TGT, PGT है, उनके लिए एस्टेट होना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इन दोनों के 10 नंबर मिलते हैं। दूसरा, टेक्निकल जिसके पास डिप्लोमा है, ठीक है, जिनके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, या फिर मैं कहूं कि हायर क्वालिफिकेशन है जिनके पास, तो उनको मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ठीक है। और साथ ही जो फादरलेस है उसके 5 नंबर हैं, जो ओरपन है, जो यतीम है जिनके माँ बाप नहीं, तो उनका तो सिलेक्शन श्योर एंड सर्टेन है। लेकिन ऑल ओवर एवरेज में बात करें तो CET, एस्टेट, टेक्निकल डिप्लोमा और विशेषकर जिस परिवार की जो एनुअल इनकम है 1 लाख से कम है उसको 40 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो उनका तो सिलेक्शन श्योर है भाई, 60 तक भी चली जाए, 65 तक चली जाए। कई बार किसी डिपार्टमेंट में यदि कैंडिडेट कम है, हालांकि आज बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यदि कैंडिडेट कम है तो बहुत कम कट ऑफ पे भी चली जाएगी। और जो एक तो BPL जो है, देखो जो BPL जिनके पास कार्ड है, जिन्होंने बनवा रखा है, तो स्पेशल मैं आपको बताता हूँ कि हरियाणा प्रदेश में लगभग 70% BPL कार्ड है, ठीक है। तो इनकी जांच चल रही है। तो मैं सभी से यही कहूँगा, जो नए साथी जो HKRN हरियाणा कौशल रोजगार निगम में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो BPL यदि गलत तरीके से BPL है तो आप BPL का वो कार्ड ना लगाएं, ठीक है, वहाँ कंडीशन मेंशन ना करें, क्योंकि BPL वालों की जांच हो रही है, BPL कटेंगे, हो सकता है फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है, ठीक है। तो बिना BPL भी सिलेक्शन श्योर है यदि आपने CET या एस्टेट पास किया है, हायर क्वालिफिकेशन आपकी, ठीक है, टेक्निकल डिप्लोमा है आपके पास। तो इन तरह की चीज़ों से फिर गलत तरीके से BPL ना बनवाइए, क्योंकि इनकी जांच स्टार्ट हो चुकी है और हो सकता है कोई कार्रवाई हो। उसके बाद हम बात करें सफाई कर्मी, तो जो सफाई कर्मी है, कल एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है इनको, जिनकी सफाई कर्मियों की सैलरी मेरे ख्याल से 16 से 17 हज़ार रुपये मंथली थी, ठीक है। तो अब ये इनकी सैलरी बढ़ा करके कल 26,000 रुपये कर दी गई है। ये बहुत अच्छी खबर है सफाई कर्मियों के लिए, जिनकी सैलरी इंक्रीज करके 26,000 कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें 0 से 5 साल के कर्मचारी जिन्होंने HKRN ज्वाइन कर रखा है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जॉब सिक्योरिटी जो एक्ट है वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद, 7 साल या 10 साल होने के बाद में 58 साल तक उनको सुरक्षा जो भी एक्ट है 58 साल तक उनको कोई नहीं हटा सकता, ठीक है। तो 0 से 5 साल के जो भी साथी हैं, देखो 5 साल पूरे होने के बाद तो इनको भी इनकी एक लिस्ट बनेगी उसके बाद में, ठीक है, इनको भी जो सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगी इनके ऊपर। लेकिन जिनको 5 साल नहीं हुई है उनको तोहफा ये है कि उनको नहीं हटाया जाएगा,
चाहे उनके स्थान पर कोई रेगुलर कर्मचारी भी आता है तो ये नहीं कि भाई उनका पद रिक्त माना जाता है, उनको हटा के कहीं दूसरी जगह या उनको घर बैठाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अपने जो भी 0 से 5 साल के कर्मचारी हैं वो एज इट इज अपना कार्य जारी रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो रेगुलर कैंडिडेट हैं उनको कहीं दूसरा सेंटर दिया जाएगा। तो ये बिल्कुल सेफ है, और जिस दिन 5 साल पूरी हो जाएंगे उस दिन इनको उन पर जो वो एक्ट लागू होगा। रही बात सैलरी की, सैलरी जिसकी बेसिक पे है, जिसकी भी बेसिक पे है उनको लगभग 5% उनकी सैलरी बढ़ाई गई है, जिनको 5 साल हो गई है। ठीक है, जिनको 7 साल हो गए उनकी 10% सैलरी बेसिक पे में बढ़ाई गई है, और जिनको 10 साल हो गई उनकी सैलरी को 15% उनमें इजाफा किया गया है। ठीक है, तो यही आज की अपडेट थी। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।